वेलकम टू अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने IBA UFBU की मीटिंग के बारे में 2 दिन पहले ही वीडियो डाली है और उसमें मैंने कहा था कि UFBU का सर्कुलर आएगा तो उसके बाद पूरी डिटेल में हम बातचीत करेंगे। अभी 20 फरवरी की जो मीटिंग हुई है UFBU की, उसके बारे में UFBU का सर्कुलर मिला है और उसके बाद AIBEA का 21 फरवरी का सर्कुलर कल शाम 4 बजे 21 फरवरी की मीटिंग का सर्कुलर 22 फरवरी को शाम के 4 बजे हमारे को मिला। तो उसमें क्या है कि जो कानपुर की स्पीच थी CH वेंकटाचलम की, वो उससे जो दरार पड़ी है यूनियन में, वो बढ़ती ही चली जा रही है। क्योंकि AIBEA ने इशारा कर दिया IBA को 21 फरवरी वाली मीटिंग में, जिसमें IBOC और NOBO ने बाईकाट कर दिया कि हमारा स्केल 7 तक जब तक मैंडेट नहीं होता हम मीटिंग में हाजिर नहीं होंगे। IBA ने थोड़ी ढील करी और स्केल 3 से स्केल 5 तक मैंडेट को अप्रूव कर दिया, लेकिन IBOC फिर भी अड़ी रही कि स्केल 7 से पहले हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि AIBE ने IBA को कहा कि आप वर्कमैन इशू डिस्कस करें और हमारे साथ एग्रीमेंट करें। तो IBA ने इस पर कहा कि एग्रीमेंट कैसे हो सकता है जब तक सारी यूनियन 9 कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं UFBU के हाजिर नहीं होते तो मीटिंग नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी AIBA ने इंसिस्ट करा कि हम वर्कमैन यूनियन के इशू कर दो, जो कॉमन इशू हैं वो डिस्कस कर लो। जो मान ले 5 डे बैंकिंग है, जैसे कि रेगुलर वर्किंग आवर्स हैं, पे स्केल्स हैं, सारे के सारे जो आइटमें दोनों पर लागू होती हैं, वो इशू डिस्कस करके एग्रीमेंट साइन हम कर देंगे और बाद में इन इशू को ऑफिसर के जो सेपरेट रेजिडुअल इशू हैं उनको बाद में डिस्कस करा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। पर फिर भी IBA ने उनको कहा कि आप वर्कमैन यूनियन के जो डिफरेंसेस हैं, आप उनको सारे वर्कमैन यूनियन इकट्ठी होके एक मता बनाओ। तो उन्होंने 1 मार्च को मीटिंग रखी है, 1 मार्च 2019 को। तो वर्कमैन यूनियन इकट्ठी होके तो IBA को इंस्ट्रक्शन देंगी कि कैसे आगे आगे चलना है। तो इससे जो पता चल रहा है AIBE के सर्कुलर से, उसकी लैंग्वेज बहुत वेग है, उसमें जनरल बातें कही गई हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है जो हमारे को समझ आ जाए। दूसरा है UFBU के सर्कुलर में सिर्फ इतनी बात कही है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो UFBU सर्कुलर निकालेगी उसके बाद कोई कंस्टिट्यूएंट अलग सर्कुलर नहीं निकालेगा अपने लेटर हेड पर। तो ये सभी को कंफ्यूज कर देता है, सभी को डबल माइंडेड कर देता है, तो इससे कंफ्यूजन होती है। तो UFBU की 20 फरवरी की मीटिंग में एक ही इशू डिस्कस हुआ, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, और 21 फरवरी को जो मीटिंग हुई है उसमें ऑफिसर यूनियन का बाईकाट ही रहा और IBA ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, उनके साथ मीटिंग नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर वर्कमैन इश्यूज को डिस्कस करके अगर यूनियन IBA एग्रीमेंट साइन कर देती है तो क्या वो वैलिड है? वो इनवैलिड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि सभी पर लागू नहीं होगा। मान लीजिए 10 बजे बैंक खुलता है, अगर वर्कमैन यूनियन के साथ वो 10:30 बजे टाइम फिक्स कर लेते हैं तो बाकियों के ऊपर कैसे लागू होगा? मान लीजिए पब्लिक आवर 4 बजे की बजाय 5 बजे तक पब्लिक डीलिंग करना चाहते हैं, वर्कमैन 4 बजे तक एग्रीमेंट कर लेता है, ऑफिसर यूनियन 5 बजे तक मान जाती है, तो कैसे काम चलेगा? ये वो सोच ही नहीं रहे हैं। तो IBA ने भी इस पर सोचा नहीं है। तो ये चीजें डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है, AIBA IBOC के डिफरेंस बढ़ते ही जा रहे हैं। और AIBE ने पीठ में छुरा घोंपने वाली बात करी है। उन्होंने UFBU को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। UFBU इज नो मोर। अब वो इकट्ठे होकर कब जाएंगे, कब कैसे करेंगे, कैसे इशू को डिस्कस करेंगे, तो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से कोड ऑफ कंडक्ट जो है 8 मार्च को लागू हो रहा है। तो पिछली बार 5 मार्च 2014 को कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था, इस बार 8 मार्च को लागू हो रहा है। तो 1 मार्च को वर्कमैन यूनियन की अपनी मीटिंग है, तो एक कब ये अपनी मता पास करके रेजोल्यूशन पास करके IBA को देंगे और IBA कब इसकी डेट फिक्स करेगा।
तो 8 मार्च के बाद ही बात होगी। तो मुझे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि बहुत ढीला चल रहे हैं, यूनियन भी ढीली चल रही है और वो भी IBA भी ढीली चल रही है, और कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, इलेक्शन के बाद ही मीटिंग दूसरी हो सकती है। इसका एक अल्टरनेटिव जरूर है। अभी अभी लीडर्स के साथ मेरी बात भी हुई है, IBA के साथ भी बात हुई है। तो एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव सिर्फ ये है कि दो सारी यूनियन इकट्ठी होके परसेंटेज का जो एग्रीमेंट है, टोटल परसेंटेज ऑफर्ड बाय IBA, उसको जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन कर लें, तो रेजिडुअल इशू जो है LFC, लीव बैंक, तो ऐसे ऐसे नॉन फाइनेंशियल इशू बाद में भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। मेन उसमें ये लिखा जाए कि रेजिडुअल इशू विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो एग्रीमेंट अगर साइन हो जाए, फाइनेंशियल मैटर खत्म हो जाए, तो कोड ऑफ कंडक्ट में बाकी के इशू डिस्कस हो सकते हैं। पर अभी तक जो इनका झगड़ा है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। AIBA ने सारी वेग लैंग्वेज लिखी है और सच्चाई को छुपाने में कसर नहीं छोड़ी है। जो बातें वहां डिस्कस हुई हैं वो सर्कुलर में बताई नहीं गई हैं। जो जो उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, जो ऑफिसर यूनियन ने कहा है, उनको उसको भी छुपाया गया है। तो सारा कुछ AIBA ने पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात करी है। CH वेंकटाचलन साहब ने डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड दिखाया है और UFBU को तोड़ने में और बेज रिवीजन को लेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे आशा है कि आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। वीडियो में मैं UFBU का सर्कुलर भी दिखा रहा हूँ, AIBA का पेज 1-2 लेटर जो है दोनों दिखा रहा हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग की डेट जो है 1 मार्च, वो IBA का लेटर भी दिखा रहा हूँ। तो आप, मुझे आशा है कि लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे। थैंक यू वेरी मच।